हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके शब्दार्थ और चित्र अपनी कॉपी में बना लिए होंगे। अब आगे प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लेखक के प्रिय मित्र अपने जीवन का परम धर्म किसे मानते हैं? उत्तर होगा इसका, लेखक दूसरों के विचारों की, भावों की, कामों की एवं भावनाओं की आलोचना करना अपने जीवन का परम धर्म मानते थे। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन ने सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या बताया? उत्तर होगा, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताते हुए कहा, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। तीसरा प्रश्न है, ईसा मसीह के किस कथन का लेखक ने इसी अवसर पर उत्तर दिया? उत्तर होगा, ईसा मसीह ने इस कथन का लेखक ने इसी अवसर पर उत्तर दिया था और यह कथन था कि लोग दूसरों की आँख का तिनका तो देखते हैं परंतु अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। इसका अगला प्रश्न होगा, हमें निंदक का उपकार क्यों मानना चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें निंदक का उपकार इसलिए मानना चाहिए क्योंकि यह हमारा ध्यान हमारी गलतियों की ओर खींचता है और उन अवगुणों को दूर करने में भी हमारी सहायता करता है। आगे लिखित की ओर बढ़ते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक को अपने मित्र को परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखकर कौन सा किस्सा याद आ जाता है? आपको याद होगा वो कुत्ते वाला कथा। लेखक को अपने मित्र को परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखकर यह किस्सा याद आता है कि एक कांच के महल में दो विपरीत स्वभाव वाले कुत्ते घुसते हैं। एक कुत्ता अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे दूसरे कुत्तों के गुस्से का सामना करना पड़ता है और वह गस खाकर गिर पड़ता है। ये लाइन चेंज करके लिखेंगे। इसके विपरीत कोमल स्वभाव का कुत्ता अन्य कुत्तों के साथ हंसी खुशी से खेलता है और खुशी खुशी बाहर आ जाता है। इसमें कुत्ते के स्वभाव का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने दुखी सज्जन को समझाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर देखिए, लेखक ने दुखी सज्जन को समझाते हुए कहा कि देखिए गलती, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, देखिए गलती सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप तो बड़े समझदार, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलती भी सुधारी जा सकती है। अगला प्रश्न है, लेखक को इमर्सन की घटना किस संदर्भ में याद आती है? लेखक को इमर्सन की घटना इस संदर्भ में याद आती है कि अगर जानवरों के साथ हम प्यार से व्यवहार करें तो वह भी प्यार की भाषा समझते हैं, तो फिर हम इंसानों के साथ बुरा व्यवहार क्यों करें? हमें उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुकरात ने क्या महत्वपूर्ण बात कही? पाठ के आधार पर लिखिए। सुकरात ने यह महत्वपूर्ण बात कही कि, ये इन्वर्टेड कॉमा में फिर होगा, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं मानते कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे इसका फिर लास्ट में। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों को मान सम्मान देते हैं तो दूसरे भी हमें मान सम्मान देंगे, लेकिन
अगर हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए कहा गया है कि आप भला तो जग भला। आगे भाषा बोध की ओर बढ़ते हैं। यह आपको अपनी कॉपी में, कुछ तो आपको कॉपी में करनी है और कुछ अपने बुक में करना है। मैं बताते जा रही हूँ। निम्नलिखित के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। विलोम लिखिए। अहिंसा का हिंसा, ये बुक में ही लिखते जाएंगे। तत्सम रूप लिखिए। बारिश का वर्षा। तीसरा है उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। सफलता में उपसर्ग स होगा, फिर कॉमा डाल के उसे में लिखेंगे। मूल शब्द फल होगा और प्रत्यय ता। चौथा है बहुवचन बनाइए। मक्खी का मक्खियाँ। पांचवा है लिंग बदलिए। नौकर नौकरानी। 6 नंबर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मीठा और प्रसन्न का, तो मीठा का होगा मिठास और प्रसन्न का होगा प्रसन्नता। सही स्थान पर नुक्ता प्रयोग कीजिए। आप देखे होंगे कि उर्दू शब्द के नीचे ज में, फ में के नीचे उसका नुक्ता लगता है। जैसे हजार दिया हुआ है तो हजार होगा, ज के नीचे नुक्ता लगेगा। ख्याल दिया है, ख्याल होगा, ख के नीचे नुक्ता लगेगा। 8वां देखिए, परवाने का अर्थ लिखिए। इसके दो दो अर्थ होते हैं। एक लिख लीजिए आप, लिखित आज्ञा, और दूसरा इजाज़त। इस तरह लिखित आज्ञा और इजाज़त, इसके दो दो अर्थ होंगे। ख नंबर देखिए, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटते हुए उनके भेद बताइए। आपको पता होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन्हें उसी के अनुसार इसका उत्तर लिखते जाना है। मैं बताते जा रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे केवल सर्वनाम छांटते हुए उसके भेद बताइए। पहला है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। क्या को अंडरलाइन करिए, ये प्रश्नवाचक होगा। दूसरा है, मैं सदैव दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे उन्हें सुधारने को ही जीवन का परम लक्ष्य मान बैठे हैं। यह भी वे होगा यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही नजर आते हैं। इसमें जो और उसे होगा, संबंधवाचक। यह बात उन्हें कौन समझाए। यहाँ पे यह निश्चयवाचक होगा और कौन प्रश्नवाचक होगा। अगला ग देखिए, यह भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं इसका अर्थ बता दूंगी आपको, इसका वाक्य प्रयोग आप अपने कॉपी में करेंगे। नुक्ताचीनी करना मतलब बुराई करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्से में होना। सामत आना, विपत्ति आना। गस खाकर गिरना, बेहोश हो जाना। अब इसका वाक्य आप अपने कॉपी में लिखेंगे। यह सभी प्रश्न उत्तर और भाषा बोध आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये प्रश्न उत्तर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। मैं अब अगले वीडियो में अगले ग्रामर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ।